हेलो एवरीवन। आज थोड़ी सी खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी है। जैसा हमने डिसाइड किया था कि 18 अक्टूबर को हम सब टीचर्स और स्टूडेंट सुबह सुबह एचएसएससी ऑफिस के सामने, तो जैसा कि निर्धारित था, जैसा कि मीटिंग हुई थी, जैसा कि सब तक मैसेज पहुंच गया था, अलग अलग टीचर्स ने, यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के सब बच्चों तक मैसेज ये पहुंचा दिया था। तो उसी मुताबिक बच्चे आज हम सब लोग पंचकूला में मिले हैं और इस वक्त पंचकूला में ही हैं। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि वहाँ पर बच्चे बहुत कम थे, सिर्फ 200-250 के करीबन बच्चे थे अगर मैं सच बताऊं तो आपको, और करीबन करीबन 20 से ज़्यादा हम टीचर्स थे। लेकिन इस बात की भी थोड़ी सी खुशी है कि करीबन 10-12 हमारी बहनें भी थी जिन्होंने, जो बड़ी दूर दूर से आई थी, वो खुद भी पीड़ित थी एचएसएससी से। अब मैं आपको आगे के लिए बता दूं कि एचएसएससी ने फिलहाल हमारी बातें नहीं सुनी है और साफ साफ ये कह दिया कि आप लिख के दे जाइए, मेमोरेंडम दे जाइए, उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। और आपको भी पता है कि मेमोरेंडम जब पहले भी दिए हैं हज़ारों बार, बच्चे, कभी अकेला बच्चा जाके, कभी 10 बच्चे जाके, कभी 100 बच्चे जाके, उससे पहले भी हम इकट्ठे हुए थे, तब भी मेमोरेंडम हमने दिए हैं और उस समय कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो मेमोरेंडम उठा के सीधा का सीधा कूड़े में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस बार अगर बच्चे हम इकट्ठे हुए हैं, जैसे मेल जो एसआई का पेपर था जिसमें धांधली हुई है, एक तरह से साफ साफ 2 शिफ्ट में लिया गया, मैं उसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। पैटर्न फिक्स हो, सिलेबस फिक्स हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, अगर एक शिफ्ट में नहीं होता तो एक दिन में हो, या फिर अगर एक दिन में भी नहीं होता, किसी कारणवश बहुत बड़ा एग्जाम है, तो फिर अगर वो एक दिन में नहीं हो पाता तो फिर वो कम से कम एक ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, एक नॉर्मलाइजेशन का ऐसा सिस्टम हो कि ट्रांसपेरेंट हो और हर बच्चे तक उसको पता हो कि वो कहाँ स्टैंड करता है, उसके कितने नंबर बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में उसको कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है नेगेटिव मार्किंग का है। कुछ ऐसे ही और भी मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं और आगे भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक कि हमारी मांगें एचएसएससी मान नहीं लेती या उन पर बहस करने के लिए, उन पर बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं होती। इस बात का यह कोई समाधान नहीं है कि आप मेमोरेंडम लिख के दे जाइए और हम उसको देखेंगे, सोचेंगे और सीधा सीधा हमें भी पता है कि वो कूड़े में फेंक देंगे। कुछ नहीं होगा, होगा वही जो इन्होंने सोच रखा है। और जिस एचएसएससी में व्यवस्था जितनी लाचार हुई पड़ी है, जितनी लेजी हुई पड़ी है, सालों साल एग्जाम नहीं आता, सालों साल फिर उसका रिजल्ट नहीं आता, और आता तो फिर धांधले के साथ आता है, इससे बच्चे सब परेशान हो रखे हैं। इसीलिए इन्हीं सब मांगों को लेकर हम आज इकट्ठा हुए हैं और आगे भी आज जैसे हमें कोई पक्का समाधान या कोई हमें सुनिश्चित जवाब नहीं मिला, तो जो आज बच्चे आप नहीं आए उनको मैं कह रहा हूं कि आप बताएंगे आपके साथ जो आप लग रहा है, अगर आपको कि एसआई वाले में गलत हुआ है, फीमेल वाले में गलत हुआ है, चाहे वो एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेल कांस्टेबल का एग्जाम होगा 28, 29 और 31 को, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। आप एचएसएससी ऐसे ही धांधली करता रहेगा जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक बच्चे आप इकट्ठा नहीं होंगे, एचएसएससी ऐसे ही आपको परेशान करता रहेगा, आपको बेरोजगार यूं ही रखेगा। रोजगार नहीं देने वाला है एचएसएससी। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, आवाज़ उठानी होगी। जो बच्चे आज नहीं आए थे, जिस शंका में थे कि क्या पता कोई आएगा कि नहीं आएगा, टीचर्स, यूट्यूबर सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या पता ऐसे ही हवा निकल जाए, तो मैं उनको बता दूं, यकीन दिला दूं, आज आपने यूट्यूब पे अनेकों वीडियोस देखी होंगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कभी फेसबुक पे, कभी कहीं, तो आपने देखा होगा कि बच्चे आ रखे हैं, टीचर्स भी आ रखे हैं। और आज भले ही आज की लड़ाई हमारी सफल नहीं हो सकी, उसमें हजारों कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कि हम स्ट्रेंथ में कम थे, बच्चे कम थे, इसलिए हमारी मांगे नहीं मानी गई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो 5 सदस्यीय जो कमेटी बनी है, बच्चों की कमेटी बनी है, जो स्टूडेंट्स की कमेटी बनी है, पर उसके बेसिस पर हम आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो यही है कि आज हम यहाँ से सुनिश्चित करके जाएंगे कि आगे की लड़ाई जो रहेगी हमारी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में हम धरने देंगे या फिर किसी दिन एक सारे मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस दिन हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर पूरा चक्का जाम करना है, हरियाणा बंद करना है, आह्वान करना है, जो भी हमें करना है, आगे की रणनीति हम आगे तय करेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि हम बिल्कुल भी इस बात को लेके नहीं जा रहे कि भूल जाओ कुछ भी करेगा एसएससी, हम निराश होकर नहीं जा रहे। हाँ, उदासी जरूर है कि बच्चों ने भरपूर जितना साथ देना चाहिए था उतना नहीं दिया, लेकिन फिर भी उम्मीद है और ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। नई अपडेट जो भी होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।